तो भैया दीदी ने कुछ समय पहले जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था अपनी भाभी की तरफ, वो समझ लो दोस्ती कबूल हो चुकी है। परफ्यूम आए हैं, द बॉडी नहीं बॉडी शॉप का परफ्यूम आया है। तो भैया वो बॉडी शॉप का जो परफ्यूम है दीदी को काफ़ी पसंद है। वैसे भी दीदी को परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें जो जताई जा रही हैं, इसका कुछ मतलब है। क्यों मतलब है, क्या मतलब है, पूरी बात होगी। मम्मी जी की जो कहानी थी, मम्मी जी की पूरी जिम्मेदारी दीदी के ऊपर थी। इतना ज़्यादा ऊपर नीचे इस चक्कर में ऊपर के काम भी नहीं हो पाए हैं। और हाँ, पिताजी पापा क्यों है ज़रूरी। वैसे दीदी, छोटे बच्चा जो है आपका ना सिड, उसके लिए पापा बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन क्या है कि आप अपने ईगो में और अपने मज़ा चखाने के जुनून में ना, वो एक बाप को और एक बच्चे को दूर कर रही हो। ना जाने का है तुम इतना ज़्यादा मजबूर कर रही हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कुंभावासी आ चुके हैं अपने असली फॉर्म में। मतलब जो अभी 2-3 दिन तक मैं अपने नेस्ट में घुस जाऊंगी, मैं घोंसले में नजर आऊंगी, मैं नीचे किसी के लिए बोलूंगी नहीं, और ये सही टाइम है, ऐसा वैसा न जाने कैसा मैं मन की बातें कर रही हूँ, किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। फाइनली वो दीदी ने फिर से रंग बदल लिया। हम तो जानते ही थे भैया कि एक ही जो कौनों बातें होती, कभी एक बात पे रुकी है। मतलब भाई साहब, ये कौनों इंसान के साथ, मतलब भगवान अगर एक इंसान में सब कुछ डाल के भेजें, उसके अंदर कोई कमी ना हुए, मतलब भगवान जी अपना रूल तोड़ दें, एक परफेक्ट इंसान बना के भेज दें कि उसके अंदर भाई सब सहनशीलता हो, मतलब किसी भी तरीके से वो दीदी को बर्दाश्त करने के लायक हो। सच बता रही हूँ, वो इंसान भी भगवान जी से कहेगा, क्षमा में प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस नारी से मुक्त कर दो, मुझे ये नारी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दीदी की हथकंडे जो ऐसे हैं। दीदी कभी अपनी बातों पे ना अडिग रहती है। मतलब यार, इसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। नहीं, साइकिल वाला भी नहीं होगा, लेकिन इसका खुद का अपना व्यक्तिगत कोई स्टैंड नहीं है। ये अपनी बातों पे अगर आज कुछ बोल रही है तो कभी तुम उसको सीरियसली मत ले लेना कि अब यही इस चीज़ को मापदंड बना के चलेगी, इस चीज़ को लाइफ में फॉलो करके चलेगी। मैं घोंसले में रहूँगी, मैं फुर्र करूँगी, मैं यूँ करूँगी, मैं वो करूँगी, यही टाइम है मुझे ऊपर अपने फ्लैट में रहने का, नीचे नहीं आने का। मैडम फिर से आ गई, क्योंकि ऑफ कोर्स बुद्धिजीवी जीजा और बड़कन्नी जीजी ने डांट लगाई होगी, नास बेटी हमारी फैमिली को बदनाम कर रही है। तेरा काम है सिर्फ अंकुश अग्निहोत्री की फैमिली को बदनाम करना, और ज़्यादा मन कर रहा है बदनाम करने का तो दिल्ली वाले को भी कर सकती है, सबको कर सकती है। हमारे जो 2 रिश्तेदार हैं, मामा मौसी के लड़के, उनको भी तू कर सकती है। लेकिन अगर हमारी सच्चाइयाँ तू लेकर आई तो तेरा मुंह ही दरोड़ देंगे। जी हाँ, जब कभी इनकी सबकी पोलम पट्टी खुलने लगती है, क्योंकि आप सबको पता है ये कुंभावासी आपस में भाई साहब कभी भी किसी के सगे नहीं हैं। ये कुंभावासी ऐसे हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखा के फीलिंग ऑसम, मतलब ऐसे तो भाई देखो, कोई एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाता है, और लोग ये करते हैं कि भाई हमारे घर की बातें घर ही में रहें। लेकिन ये लोग ना डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहे एक फरदीन खान की बहुत पुरानी मूवी आई थी, लव के लिए साला मैं कुछ भी करूँगा, है ना। तो वैसे भाई साहब, डॉलर के लिए साला मैं कुछ भी करूँगा, ये कुंभा वासियों पे पूरे तरीके से लाइन लागू होती है। और इसी लाइन को फॉलो करते हुए खासकर हमारी बड़कन्नी जीजी और भाई हमारा बग्गा बग्गी, ये लोग के लिए डॉलर महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर डॉलर नहीं है ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है इनकी इस ज़िंदगी में। मतलब डॉलर का होना अनिवार्य है इनकी ज़िंदगी में, वरना ये जो लाइफ जीते हैं लैविश लाइफ, वो लैविश लाइफ के लग जाएंगे का, आप बता दो भैया, उनके लैविश लाइफ के लग जाएगी वॉट, और ये खुल के व्यक्त नहीं कर पाएंगे अपने जज्बात। जो ये द बॉडी शॉप क्रीम, और कौन सा एक क्रीम आता है, अरे भाई साहब, विटामिन सी वाला क्रीम, ये लगाते हैं, पोतते हैं, और उसके बाद अपना ग्लो दिखाते हैं। ये जो क्रीम है ना, इसका ग्लो दिखाने के लिए सबसे पहले आपको एक ना हाइलोजनवा वाला बल्ब जलावे पड़ी, और के अलावा चाहे तो तुम ना
रॉड के सामने जाकर ऐसे खड़े हो जाओ, फिर ऐसे ऐसे तुम्हारा ग्लो नज़र आएगा। वैसे वो कहियों पे दिक्कत लगाए लोगे तो भी नज़र आएगा। ऐसे ही है कुंभावासी। खैर चलो, लौट के आते हैं दीदी। दीदी पापा का और दादी का और दुनियादारी का जितना भी था वो सब श्राद्ध वगैरह बहुत अच्छे से कर रही हैं। हालांकि दीदी ने सफ़ेद चना भिगोना भूल गई थी। मम्मी जी ने खूब सुनाया कि नाश पीटे दिमाग कहाँ रहता है? दिन भर इधर उधर फरिश्तों की वही रिकॉर्डिंग ही सुना करती गाली गलौज वाली, तब जाके तेरी आत्मा को शांति मिलती है? हमें पुरखों की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए था। बोला था ना छोले चावल भिगो देना, नहीं भिगोया। उसके बाद कह रही है कि भैया जो आए थे पूजा पाठ में खाने के लिए पंडित जी, तो उन्होंने कहा अच्छा किया दीदी आपने नहीं भिगोया, क्योंकि ना हमको तो आपका आलू मटर की ही सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी है। और भैया जी ने ना 2 बार सिवई मांग के खाई। वो कहा है कि पापा जी को सिवई बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा। और ये माना जाता है कि भैया के अंदर पापा जी की आत्मा खाए रही थी, तृप्त हो रही थी। इसलिए हमारी दीदी बहुत खुश हो गई कि चलो कोनो बात नहीं जी, हमने छोला नहीं भिगोया तो नहीं भिगोया, भूल गई तो भूल गई, लेकिन हाँ जो खाना था ना वो खाए लेकिन पंडित जी, और 2 बार मांग कर खा लेन। ई माना हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये सारा सब कुछ करन करावे के बाद दूसरा दिन मॉर्निंग का होता है। मम्मी जी का भी बताया जाता है कि देखो मम्मी जी नीचे इतना ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मोड़ा मम्मी जी का हाथ बटवा ही लूँ, मम्मी जी का थोड़ा काम करवा ही लूँ, क्योंकि मम्मी जी बेचारी पूरा टाइम काम करती रहती हैं और इस चक्कर में मेरा भी रह जाता है। लेकिन आज मैंने ये बनाया वो बनाया, और शाम को वो भी आ गए थे बग्गा बग्गी। तो बग्गा बग्गी ने खाए पी लिया। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं, बग्गा बग्गी का जो सिंक मैंने देखा पूरे बर्तनन से भरा पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स खाना बहुत टाइप का बना था। अब खाना वो टाइप वाला किसने बनाया, क्या बाहर से आया था? अगर दीदी ने बनाया होता तो जिक्र तो ज़रूर करती कि मैंने अपनी भाभी के स्वागत में इतना सारा खाना बनाया है। अब उन्होंने बोला कि सब खा पी के मैंने देखा सिंक भरा पड़ा, फिर मैंने सारा सिंक बर्तन साफ़ किया। लेकिन हाँ बग्गा बग्गी आ चुके थे। तो दीदी यहाँ पर जो बताना चाह रही है, दीदी के जो मन के भाव हैं वो ये हैं कि भाभी आई, लेकिन ना मैंने उसको आराम करने दिया, क्योंकि मुझे अब बेस्ट ननद बन के दिखाना है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ से ऑफ कोर्स बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, और प्रीवियस वाले ब्लॉग में आप लोगों ने जो भर भर के प्यार दिया, थैंक यू सो मच। वैसे दीदी 565 कमेंट से ज़्यादा हो चुके हैं। वो वाले ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेती। लोगों ने कितना भर के प्यार दिया है और आप तो उस प्यार का कहीं संभाल के रखो ना पाएंगी। खैर, तो भाई दीदी का कहना यह था कि मेरे भाई और भाभी आ चुके हैं, इसलिए मुझे नीचे के कामों से मुक्ति मिल जाएगी। और अब मुझे सिर्फ अपना ऊपर देखना है। इस रिगार्डिंग साफ़ सफाई भी नहीं हो पाई, मुझे साफ़ सफाई भी करनी है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं करी थी, अब करनी है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, ये सारी चीज़ों के लिए ना मैंने सोच रखा था कि भाई जैसे ये लोग आ जाएंगे है ना, वो अपना संभाल लेंगे और मुझे अपने ऊपर की साफ़ सफाई करनी है। ऑफकोर्स दिवाली आने वाली है और नवरात्रे आने वाले हैं, माता जी को भी तो इनको कंटेंट बनाना है ना। अभी देखना मंदिर के पीछे, जाली के नीचे, मूर्ति के पीछे कैमरा घुसेड़ के इतने वीडियो बनाए जाएंगी, सारी श्रद्धा यहाँ दिखाई जाएगी। तो भाई बर्तनवा भी ननद ने धो दिए। अब एक भाभी को और क्या चाहिए। अब कल बग्गी आज अगर वीडियो लेके आएगी तो वो भी तारीफ़ों की पुल बांधेगी कि हमारी छोटी ननद ने हमें बर्तन धोने नहीं दिए, उन्होंने सारे बर्तन धोए और हम खा के बस लुढ़क गए, लुसड़ गए। क्योंकि हमारी बग्गी को तो पता है कि कैसे मक्खनबाजी लगानी है, कैसे इनकी सबकी तारीफ़ा करनी है, कैसे इनके सबकी ना आरती उतारनी है कि भैया ये कैसो करके बस हमको चैन सुकून से जीने दें। तो इनकी तरफ से मिल चुका है हिंट। ये सारा मामला छुटकन्नी जिज्जी का, बड़कन्ने जिज्जा और बड़ी जिज्जी ने सेट सूट कर दिया है कि हम आएंगे तो तुम्हें ट्रैवल पे ले जाएंगे, हम ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाएंगे और तुम्हारे लिए एक ब्लू वाला जो नाइट सूट भेजा है 2500 का। भाई हम सब तो भैया मुझे नहीं पता, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार बजट अनुसार पहनते होंगे,
और भाई साहब हमने 2,500 का नाइट सूट आज तक ज़िंदगानी में नहीं ख़रीदा। वो कहा है कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। शायद अगर हमारे पास इतना रोकड़ा होता तो शायद मैं ख़रीद भी सकती, पर नहीं ना ख़रीदा। हाँ, सूट वूट ख़रीदे हैं, इसके ऊपर के भी ख़रीदे हैं, लेकिन नाइट सूट नहीं ख़रीदा है। हमारे इतने बटुआ में नहीं है पैसा। कौनो बात नहीं जी, हम 2,500 में ना 2-3 तो लाइन आते हैं नाइट सूट। अब सबका अपना अपना बजट, अपना अपना पसंद। अब कुछ लोग भैया ब्रांडेड होते हैं लेकिन दिमाग लिचड़ा होता है, कपड़ा ब्रांडेड पहनते हैं, का ही फ़ायदा। कोनो बात नहीं जी, हम तो बिना ब्रांड वाला पहन के भी अच्छा फील करते हैं, ऐसा कोनो बड़ी बात नहीं है ना जी। तो अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात ये कि भैया इसीलिए इनका दोनों का सुलहनामा करा दिया गया भाभी ननद का कि देख तुझे जो करना है कर ले, लेकिन लड़ाई झगड़े मत करना। और परफ्यूम भी दे दिया गया है। 1 रुपया तो भैया लिया था, लेकिन उन्होंने सुना दिया था, टाइटल में लगा दिया था, तो हमारे बग्गा बग्गी को रास नहीं आया कि बताओ इन्होंने 2900 का चूड़ा दिया, हमने सिर्फ 1 रुपया लिया। इसलिए द बॉडी शॉप का परफ्यूम दीदी को थमा दिया गया कि ठीक है, जो आपने चूड़ा वाली रस्म करी थी उसके मद्देनज़र हम आपको ये भेंट दे रहे हैं, और यह भेंट स्वीकार करें और हमारे जीने में काफ़ी आसानी होगी। तो भाई कुनबा वासियों का ये चीज़ हमें देखने को मिल चुका है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो है आपसे करनी बेहद ज़रूरी हो। कौन सी बात है? असल में दीदी ने अपने मोटापे के पीछे की कहानी बताई है कि मैंने ना पीले वाले चावल में बहुत ज़्यादा देसी घी डाल डाल के बढ़िया पेल के खाया भाई साहब। और इतने नहीं, इन श्राद्ध वाले दिनों में पूड़ी हलवा, मतलब जितना जो भी कुछ था हमने कतई कुछ नहीं छोड़ा, दबाई के खाया है। तो आप लोग बताइएगा क्या मैं मोटी लग रही हूँ? अरे दीदी, हमारे सबकी ज़िंदगानी में यह बचा है कि हम तुम्हारा मोटापा देखें और तुमको बताएं। वैसे दीदी सच्चाई अपने भक्तों से पूछ लो, फरिश्तों से। काश कि बाकियों के तो तुम मानती नहीं हो, फरिश्तों का ही मानती हो और उनको फरिश्ता भी मानती हो। तो फरिश्ता अगर बताएंगे तुम्हें तो तुम्हें वो चीज़ सही भी लगेगी। बाकी के सब्सक्राइबर तो हेटर्स की श्रेणी में आते हैं। तो अगर वो बता भी देंगे कि दीदी प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, दीदी प्लीज़ अपना मोटापा कम कर दीजिए, तो बॉडी शेमिंग में आ जाएगा, फरिश्ते आके गरियाने लगेंगे। हालांकि तुम खुद अपने मुंह से कह रही हो कि बताओ ना जी क्या मैं मोटी लग रही हूँ। मतलब इतना सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद भैया अपनी लाइफ का सर्वोत्तम टाइम दीदी स्पेंड कर रही हैं। सबसे अच्छा टाइम उनकी ज़िंदगानी का है, क्योंकि खोपड़ी पे एज यूजल एक छत है, खाने पीने के लिए खा पी रही हैं, ऊपर वाले के लिए ग्रैटिट्यूड है, तो फिर और क्या चाहिए। तो दीदी अगर तुम अपना बेस्ट लाइफ जी रही हो, हर चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में एकदम बेस्टम बेस्ट है, काहे पड़ी हो उस आदमी के पीछे? वो कौनो काम का नहीं है, अत्याचारी इंसान। मैं तो कह रहा हूँ उसको मुक्त कर दो, छोड़ दो। और अगर तुम बेस्ट जी ही रही तो तुमको किसी से रोकना चाहिए काहे? मेंटेनेंस। अच्छा, वो तो तुम नहीं छोड़ोगे क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार है। वैसे दीदी फ़र्ज भी कुछ होते थे, बीवी के, वाइफ के और एक घर की बहुरिया के, वो तो तुमने निभाए नहीं। लेकिन भैया मेंटेनेंस चाहिए। काहे भाई? मेंटेनेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मिलती भी है, देते भी हैं। पर वो कहा है कि तुम कोर्ट कचहरी जाओगे नहीं तब तक जज वकील कुछ इस मोहलत और इस मुद्दे पे पहुँचेगा नहीं, बस तारीख पे तारीख बढ़ती रहेगी। तो कैसे तुम्हें कोई मेंटेनेंस दे? कैसे तुम्हारा वकील उस चीज़ के लिए एग्री करे जज साहब को? जाती तो कम से कम। तो जिज्जी हालांकि अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम जी रही हैं कि अपना खुद का घर है, खुद का मतलब मालिक हैं, कोई यहाँ पर कुछ बोलने वाला नहीं, चूँ पूँ कि तुमको ऐसे रहना वैसे रहना, तुमको ये करना वो करना, कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला है ना। चाहे जब उठें, चाहे जब सोएं, चाहे किचन में ऐसे जाएं, चाहे नहाए के जाएं, चाहे पूजा करके जाएं, चाहे ना करें, चाहे 8 बजे सो को उठें, चाहे 10 बजे। मम्मी जी बोलती हैं लेकिन वो रिप्लाई कर देती कि मुझे जब उठना होगा तब उठूँगी। तो इसलिए वो उनकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम ही बोल सकते हैं। अब आप बताओ ये क्या चाह रही हैं? ये यही चाह रही हैं कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं ये ऐसे ही चलती रहें, और ये जो इनके सिलसिले हैं ये इनके सिलसिले ऐसे ही बढ़ते रहें। क्यों? क्योंकि इनका कहना वहाँ मुझ पे अत्याचार था, वहाँ पे मैं दूसरों के ऊपर आश्रित थी, अपने मन से एक चाय की कॉफ़ी की प्याली भी नहीं बना सकती थी। तो ये मेरा लाइफ का बेस्ट टाइम हुआ ना। तो मैं तो कह रही हूँ जी आप जो चाह रही हैं वैसे खुश रहिए। हालांकि सब्सक्राइबर ज़रूर कुछ कह रहे हैं। इनका कहना है कि भाई जो तुम ये कर रही हो, मैंने ना तुमको अनसब्सक्राइब कर दिया क्योंकि तुम बहुत दुख दर्द दे रही हो, बहुत सर दर्द दे रही हो। लेकिन भाई इनके जो फरिश्ते हैं वो फरिश्ते आए के बेच रहे हैं। फिर से अपनी बात है
कि तू काहे देखने आई है, अनसब्सक्राइब करके भी यहीं बैठी है, हैं? काहे आ गई हमारी दीदी को देखने? कुछ काम वाम भी कर लिया करो, सिर्फ मुंह चलाया करती हो, बस बक बक किया करती हो। लो जी, लोग गरिया रहे हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि जो तुम कर रही हो सबको समझ में आ रहा है। मुझे समझ नहीं आता आप पे तरस खाएं या गुस्सा करें। कभी आप बोलती हो कि आप अकेली हो, सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं और उदास हैं, और आज तुम बात ऐसे कर रही हो कि क्या ही बोलें, कि आपके लाइफ का बेस्ट फेज है, ये है वो है। तो भैया इन सारी चीज़ों में लोगों के दिमाग का दही हुआ जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये कहीं ना कहाँ चाह रही हैं। तो भाई बात तो सही इन्होंने कही है। तुम कभी 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 किसी की तारीफ़ करती हो, कभी किसी की बुराई करती हो, और अभी बोल रही हो लाइफ के बेस्ट फेज में हो। तो मैं इस चीज़ को क्या समझूं? 2-3 दिन पहले तुम रोए धोए वाला वीडियो जो बनाई थी, लोग यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। पर इतने एक बात बताओ कि रुला के तो खुशियाँ करे हो भाई साहब। ये क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है, मैंने बताया भी था कि भैया इनको डॉक्टर की ज़रूरत है, मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है। क्योंकि दीदी एक बात पे नहीं रुकती हैं, या तो फिर ये बहुत चालाक हैं या तो डॉक्टर की ज़रूरत है। सुविधानुसार हमेशा कंटेंट बदल देते हैं, कभी रोने धोने वाला कंटेंट, तो कभी भाई एकदम त्रिया चरित्र पे उतारू हो जाती हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। लास्ट वाले ब्लॉग में प्यार तो मिला है, हम सब ने देखा, लोगों ने कमेंट भी कर दिया, और 100 लोगों से ज़्यादा ना लोगों ने बढ़िया लाइक किया है उस कमेंट को। लास्ट टाइम में जो तुमको प्यार मिला है वो कितना ज़्यादा भर भर के मिला है, सबको पता है। आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई हो, हैं, और अच्छी लग रही हो, लेकिन आपके फरिश्तों ने लिखा है। तो अभी भी लोग ना बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं और कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि दीदी लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप गुमराह कर रही हैं ये सबसे ज़्यादा लोगों को बुरा लग रहा है कि गुमराह काहे कर रही हैं। जो चीज़ है, या तो आप दुखी हैं या तो आप बेस्ट फेज में हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आप दुखी हैं या फिर अपना बेस्ट टाइम जी रही हैं ज़िंदगी का, जहाँ पर ना किसी का इंटरफेरेंस है, ना किसी का कुछ ऐसा कुछ है कि डर के आपको जीना है। आप खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है? अरे लगना क्या है जी, नौटंकी ड्रामा चल रहा है, बाकी कुछ इसमें सच्चाई नहीं है। तो ये जो टाइटल है, वैसे आपका ये टाइटल पढ़ के लोग आपको तौल ही रहें, गरिया ही रहें। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।